दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नैनी शशि की माँ से बातचीत कर रही थी। शशि की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है नैनी से बात कर कर। शशि भी नैनी को समझाती है कि हमेशा खुश रहा करो। तो मुझे हमेशा स्माइल करती हुई अच्छी लगती हो। तुम इतनी प्यारी सी हो कि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल ही अच्छी लगती है। ये सब सदन अपनी गाड़ी के रिव्यू मिरर से देख रहा था और सोच रहा था काश कुछ देर और रुक जाता। नीमा एंटरप्राइज राजू गाड़ी रोकता है और रिव्यू मिरर में देखता है तो सदन गाड़ी की सीट से सर टिकाए आंखें बंद करके बैठा था। राजू अपने मन में बोला, आज इतने सालों बाद बॉस को गाड़ी में आराम करते हुए देखा है, नहीं तो हमेशा फाइल ही पढ़ते रहते हैं। राजू बोला, बॉस सदन। जब राजू की आवाज़ सुनता है तो अपनी आंखें खोलता है और गाड़ी के बाहर देखता है तो उसका ऑफिस आ गया था। ये देखकर वह जल्दी से गाड़ी से उतरता है और अंदर जाता है। राजू गाड़ी की चाबी गार्ड को देता है और सदन के पीछे चल देता है। थोड़ी देर में दोनों सदन के केबिन में थे। राजू बोला, बॉस हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। सदन अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोलता है, जल्दी किस बात की है? राजू बोला, वह स्विट्जरलैंड वाले क्लाइंट का फ़ोन आया था। उनका कहना है कि काम थोड़ा जल्दी ही करो। सदन बोला, क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय डेडलाइन दी थी? राजू बोलता है, नहीं, उन्होंने उस समय कोई डेडलाइन नहीं दी थी, लेकिन उनको काम परसों तक चाहिए। उसकी बात सुनकर सदन बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, ये डील कैंसिल कर दो। राजू उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, बॉस इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सदन उसको बोलता है, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम एम के डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो और एक मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाओ। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद सदन अपना दूसरा काम करने लगता है और राजू बाहर चला जाता है। नैनी का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक हॉल, एक किचन और 4 रूम थे। नैनी एक मिडिल क्लास परिवार से थी। आइए मिलते हैं उसके परिवार से। अमन रॉय उसके पापा और घर में सबसे बड़े और उनकी 2 बेटियां हैं, जो इनको बिल्कुल नहीं पसंद हैं। ये हमेशा से चाहते थे कि इनका एक बेटा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, जिसके कारण ये हमेशा गुस्से में रहते हैं और ना ही ये नैनी से बात करते हैं और ना नैनी इनसे बात करती है। अगर दोनों को एक दूसरे से बात करनी होती है तो बबीता जी उनकी मैसेंजर बनती हैं। बबीता जी नैनी की मम्मी और अमन रॉय की पत्नी, एक हाउसवाइफ है और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती हैं। उनके लिए हमेशा एक डाल बनकर खड़ी होती है। पूरब रॉय नंदिनी के चाचा और अमन रॉय के छोटे भाई। ये अपने रहने वाले इंसान हैं, घर के मामलों में ज़्यादा नहीं बोलते, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी पत्नी उनके हिस्से का भी बोल देती है। मीना जी नैनी की चाची और पूरब रॉय की वाइफ, जब भी बोलती है कड़वा ही बोलती है और नैनी से तो ज़्यादा ही कुछ पुरानी दुश्मनी है उनकी, वे हमेशा निभाती है। इनका एक बेटा है और एक बेटी। बेटा होने का कुछ ज़्यादा ही गर्व है इनको। इनको लगता है कि इन्होंने इस परिवार को वारिस दिया है तो अब इनकी इस घर में चलेगी, और होता भी ऐसा ही है। पुराने रीति रिवाज के मुताबिक ज़्यादातर गांव देहात में लड़कों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है और ज़्यादातर मामलों में उनकी सुनी जाती है। आइए अब आगे चलते हैं नैनी के परिवार से। आप सभी लोग मिल चुके हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रॉफी लेकर घर आती है, बबीता जी जब उसके हाथों में ट्रॉफी देखती हैं तो उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, लगता है इस बार भी मेरी बेटी फर्स्ट आई है। नैनी उनको कुछ बोलती है उससे पहले ही मीना जी की वहाँ आ जाती हैं। नैनी, तुम्हें मनोज कब से कॉल कर रहा है? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? उसे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। नैनी उनको पूरी तरह से इग्नोर करती है और बोलती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ आराम करने के लिए। इतना बोलकर वह जाने लगती है, तभी उसके कान में अमन जी की आवाज़ आ जाती है, जो बोल रहे थे, नैनी बिना अपनी चाची के सवाल का जवाब दिए तुम कहाँ जा रही हो? तुम उनका अपमान नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर नैनी जी बबीता जी की तरफ देखकर बोलती है, माँ मैंने किसी का अपमान नहीं किया और मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ है। इतना बोलकर वह जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। उसकी आंखों में इस समय आंसू थे, जो वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। अमन जी ज़ोर से बोले, नैनी रुको, लेकिन नैनी बिना रुके अपने रूम में आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये सब देखकर मीना जी बोलती हैं, देखा भाई साहब आपने, मैं पहले ही कह रही थी इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अमन जी उसकी तरफ देखते हैं तो मीना जी आगे बोलती हैं, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना इसकी शादी करवा दें? मेरा मतलब है कि इसकी सगाई तो पहले ही हो गई है। मीना इससे आगे कुछ बोलती
उससे पहले बबीता जी बोलती हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई बाकी है। मीना जी बबीता जी की बात काटकर बोलती है, क्या ही कर लेगी वह पढ़ लिख कर? वैसे भी मनोज के पास सब कुछ है, वह रानी बनाकर रखेगा उसे। उसे तो एक गिलास भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी नैनी दिखने में अच्छी है। मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो ना भाई साहब? उसके बाद अमन जी बोलते हैं, ठीक है, तो आप मनोज से बात कीजिए। मीना जी खुश होते हुए बोलती हैं, ठीक है, मैं जल्द से जल्द बात करती हूँ मनोज से। बबीता जी बोलती हैं, ये गलत है। आपने देखा नहीं नैनी पांडे पढ़ने में कितनी अच्छी है। बस 1 साल की ही तो बात है। 1 साल रुक जाइए, उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने दीजिए। इसके आगे वे कुछ बोलती उससे पहले ही मीना जी उसकी बात काट कर बोलती है, भाभी आपने उसके ग्रेजुएशन के टाइम पर भी यही बोला था। और वैसे भी ग्रेजुएशन तो वह कर ही चुकी है। और रही बात बाकी पढ़ाई की, तो वह शादी के बाद कर लेगी। कौन सा मनोज ने उसे पढ़ने से मना किया है? अर्जुन जी बोले, ठीक है, तुम उनसे बात करो जल्दी से जल्दी शादी करने की। उसके बाद अमन जी अपने रूम में चले जाते हैं। बबीता जी मीना जी के पास जाती है और बोलती है, ये तुमने क्या किया? क्यों मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पीछे पड़ी हो? मीना जी मुंह बिगाड़ कर बोलती है, बर्बाद मैं कर रही हूँ या उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है? जब रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया था तब उन्होंने आपकी बेटी को पसंद किया। बबीता जी उसकी बात सुनकर बोलती हैं, हम तो मना कर रहे थे, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। उस टाइम तो तुम महान बन रही थीं। यह बोलकर कि दोनों मेरी ही बेटियां हैं। अब क्या हुआ? मीना जी बोली, तो अब कहाँ मना कर रही हूँ? अगर मेरी बेटी होती भी मैं उसकी शादी इससे भी जल्दी करवाती। बबीता जी बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर बबीता जी अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मीना जी मुस्कुराते हुए कहती है, मेहंदी मेरी बेटी के हाथों में रचे या उसकी बेटी के हाथ में, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी जब नैनी घर से जाएगी तभी तो लक्ष्मी जी इस घर में आएगी। आकर मीना जी के दिमाग में कौन-सी खिचड़ी पक रही है? नैनी को लेकर क्या नैनी की शादी मनोज के साथ हो पाएगी? सदन क्या करेगा जब उसको पता चलेगा कि नैनी का रिश्ता पक्का हो गया है? क्या गुज़रेगी सदन पर जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं इसी कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।